हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एनसीईआरटी का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मैं इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं जिसे मैं कवर करूँगी, बताऊँगी। वो जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वर्ड्स न्यू आ जाएंगे एग्ज़ाम्स में, तो फिर आपको समझ नहीं पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी को कवर करना। इसमें आप देखेंगे कि एनिमेट उसे कहते हैं लिविंग और बायोटिक। लिविंग बायोटिक सेम ही होता है। इसमें हम प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और वर्ड है एनसीईआरटी में, इन एनिमल्स में नॉन लिविंग एबायोटिक सेम ही होता है। इसमें विंड, सी, फायर, टेम्परेचर etc आ जाएंगे। इसमें यहाँ पर एक और चीज़ है एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक वो होता है ह्यूमन कंसिडर देमसेल्फ सुपेरियर, मतलब ह्यूमन जो होता है ना वो अपने आप को सुपेरियर समझता है। एंथ्रोपोसेंट्रिक। बायोसेंट्रिक ट्रीट ऑल स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ इक्वली। बायोसेंट्रिक मतलब इसमें होता है ये कि ट्रीट ऑल स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ इक्वली, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें बताऊँगी। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, ठीक है। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग होने के लिए क्या क्या कैरेक्टर्स होना चाहिए। फर्स्ट में कि ग्रोथ होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड इमर्जेंस। अब मैं एक एक चीज़ को डिफ़ाइन करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो आ जाइए दोस्तों यहाँ। ग्रोथ जो होता है वो ट्विंस कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, उसका ट्विंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ मीन्स कि ये ट्विंस कैरेक्टर कैसे होता है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। उसके बाद सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीज़न, मीन्स कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ये जो है ना ग्रो करता है सेल डिवीज़न के थ्रू। इंक्रीज इन बॉडी मास इज़ कंसिडर्ड। अब जब बॉडी मास ग्रो होगा या फिर सेल डिवाइड करेगा, ये सब क्या आ जाएगा, ग्रोथ में आ जाएगा। फिर हम कंसिडर कैसे करेंगे कि वाई ग्रोथ इज़ नॉन डिफाइनिंग। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स like mountains, soil binders can also grow by accumulation of materials on surface, ठीक है। तो ये तो नॉन डिफाइनिंग हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहे हैं। ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड ये डिफाइनिंग। अगर इनसाइड ग्रोथ हो रहा है, सेल डिवीज़न हो रहा है एनिमल्स में, प्लांट्स में, वो सब क्या है, सेल डिवीज़न, वो डिफाइनिंग फीचर है। बट यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, इस सैंड ड्यून्स विंड के फ्लो से यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स टीले बन जाते हैं, रेत के टीले। तो ये क्या है, नॉन लिविंग ग्रोथ है, ये एक्सटर्नल होगा। जैसे माउंटेन्स है, तो माउंटेन्स पे आइस जम जाता है तो उसकी हाइट में इंक्रीमेंट आ जाती है, तो वो भी क्या है, एक एक्सटर्नल ग्रोथ ही है। तो ये एक्सटर्नल ग्रोथ जो होता है वो डिफाइनिंग फीचर्स नहीं होते हैं, बट इनसाइड जो ग्रोथ होता है वो डिफाइनिंग फीचर होता है। अब मुझे ये बताना है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये डिफाइनिंग है या नहीं है। तो इन सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो होता है वो इंक्लूसिव इवेंट्स, इंक्लूसिव मतलब होता है सेम, ठीक है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव मीन्स होता है डिफरेंट, मतलब इसमें क्या है ना कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइक फंगी में जो रिप्रोडक्शन होता है बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, येस्ट हाइड्रा में बाय बडिंग, प्लेनेरियास तो रीजेनरेशन, फंगी फिलामेंटस प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस में बाय फ्रेगमेंटेशन से होता है। उसके बाद है there are many living organisms which do not reproduce
बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं होते, जैसे म्यूल्स, वर्कर्स बीज, इनफर्टाइल्स, ह्यूमंस। अब जैसे कि ह्यूमंस कपल हैं तो कभी कभी वो क्या है ना कि बेबी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो वो तो लिविंग है बट वो नहीं प्रोड्यूस करते। तो इसमें क्या है कि डिफाइनिंग फीचर, रिप्रोडक्शन तो लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है, बट सॉरी, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर कैरेक्टर्स तो है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है ना। हेंस रिप्रोडक्शन इज़ नॉन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है ना। लिविंग रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर्स तो है बट ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे म्यूल्स, वर्कर बीज, इनफर्टाइल्स, ह्यूमंस रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। मेटाबॉलिज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उसको मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलेंगे। अब एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन द बॉडी सेल्स टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, दिस रिएक्शंस प्रोवाइड द बॉडी विथ एनर्जी फॉर वाइटल प्रोसेस एंड द सिंथेसिस ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है ये दो तरह से वर्क करते हैं, इसमें कैटाबॉलिज्म होता है और ये एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में होता है कि लार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं उसको तोड़ देते हैं और स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, ये स्मॉल पार्टिकल्स को लार्ज पार्टिकल में बना देते हैं, यही होता है। ये कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन होता है, एनाबॉलिज्म मेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं। मेटाबॉलिज्म को आप डिफाइन करेंगे कि ये डिफाइनिंग फीचर है या नहीं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस केमिकल इन बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रॉब्लम इन डिसाइडिंग कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग है या नहीं है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विट्रो इन लेबोरेटरी, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, डिफाइनिंग नहीं होगा। मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर। समझ में आ गया ना कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, तो जिसको हम इन विट्रो बोलते हैं, लेबोरेटरी में होगा, तो वो डिफाइनिंग नहीं होगा। मेटाबॉलिक रिएक्शंस इनसाइड द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर, ठीक है ना। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्शियसनेस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंट स्टिमुलाई विच कुड फिजिकल केमिकल। कॉन्शियसनेस सराउंडिंग को जो रिस्पॉन्स करता है उसी को हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ये फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। नॉट अ वेट एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड पॉल्यूटेंट। प्लांट रिस्पॉन्स करता है एक्सटर्नल फैक्टर को, लाइक लाइट को, वाटर को, टेम्परेचर को एंड पॉल्यूटेंट्स को। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल पीरियड। फोटो पीरियड मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट को, फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन सीजनल पीरियड्स, ठीक है गाइस। और एक चीज़ और है न्यू, जो मैं बता ही देती हूँ, ये एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस ऑफ हिम सेल्फ ओनली प्रेजेंट इन ह्यूमन। सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होता है वो सिर्फ ओनली ह्यूमंस में ही पाया जाता है। तो ये पता चल गया है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। बाय गाइस, रखती हूँ, बाय। और जो भी बच गया वो नेक्स्ट सेशन में मैं कंप्लीट करूँगी।